बहुत ही कामचोर और हडराम औरत हो तुमसे कोई काम नहीं होता घर का। जहाँ ईद आते ही बहुत सारी रौनकें अपने साथ लेके आती है, तो हम जैसी हाउस वाइफ के कामों में डबल इजाफा हो जाता है। मैं अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने कर ली हैं और क्या क्या करने वाली हैं, सब कुछ ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सिल्वर क्रस्ट मीट चॉपर का रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, यहाँ पर ना मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे मीट चॉपर का बोला था कि आपका मीट चॉपर बहुत अच्छा है, तो आप मुझे भी मीट चॉपर ऑर्डर कर दें। आई थॉट कि ओके, तो मैंने इनका मीट चॉपर जो है, जहाँ से मैंने अपना मीट चॉपर मंगवाया था वहीं से मैंने इनको सेम मॉडल का मीट चॉपर मंगवा दिया। तो अभी ये आया था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैं चॉपर को जो है वो ओपन करके देख रही थी कि क्या सारी एसेसरीज़ इसकी पूरी हैं, क्योंकि जब भी आपने अपने लिए चीज़ मंगवानी होती है तो भी आपको होता है, लेकिन जब आपने किसी के लिए कोई चीज़ मंगवानी है तो भी आपको यही होता है कि भाई हम अच्छे से चेक कर लें चीज़ें पूरी हैं, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। आप पे कोई बंदा एतबार करके फिर ही इतनी बड़ी अमाउंट की चीज़ आपको मंगवा कर देता है। तो ये 6500 रुपीज़ का आया है चॉपर, लेकिन जिस वक्त मैंने लिया था उस टाइम वो 4500 रुपीज़ का था। और पाकिस्तान का जो है आप लोगों को पता ही है कि हालात किस तरह के जा रहे हैं। तो मैंने पिछले साल जब चॉपर लिया था 4500 का था, और अभी इस टाइम पर जो है 6500 रुपीज़ का हो गया। और उन्होंने ही मुझसे ये चूल्हा भी मंगवाया था कि आप जो चूल्हा है ये भी मुझे मंगवा दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो गैस का बहुत, तो चूल्हा भी मैंने अनबॉक्स कर दिया। यहाँ पे जी मैंने शू रैक मंगवाया था दराज से, शू ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो दराज पर आपको मिल जाती हैं। तो ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया तो मैंने अपने लिए था, फिर मैंने सिस्टर ने मुझे बताया कि उनको शू ऑर्गेनाइज़र चाहिए, तो मैंने कहा चलें ये मैं उनको दे देती हूँ। तो ये इस तरह से जो है ना असेंबल हो जाता है। तो बस यहाँ पर जी मैंने चीज़ें मंगवाई थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसके साथ अगर हम ऑर्गेनाइज़ अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे जी मैंने फटाफट से चादर जो है उसको बिछा दिया है, और ये सारा जो काम है ये मैं कर रही थी। और आप लोगों को पता है कि जब काम करना हो इस तरह का कोई भी तो बहुत मैस हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा मैस हुआ था। कुछ घर पर कल मेहमान आए थे, चीज़ें तो मैंने समेट दी थी, लेकिन नीचे से अभी सफाई करने वाली है, अभी मैंने की नहीं है। तो अभी आज मैंने इसी तरह से सोफ़ों में चादरें डालनी है, ताकि जो बबल कवर्स हैं उनको मैंने उतार कर रख दिया था। तो यहाँ पर मैं आई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे ना कुछ बॉक्सेस चाहिए थे। मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी कि आप लोग मीट को किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो जिससे आपका फ्रीज़र भी गंदा नहीं होगा और कम स्पेस में ज़्यादा मीट आ जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने उसको वीडियो को पसंद किया था, और आप लोगों से ये कहना था कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। जब वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते ना तो सीरियसली दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, क्योंकि हम लोगों का जितना भी फोकस होता है वो यही होता है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, ताकि आप लोग देखें, खुश हों और हमारी चीज़ों को एंजॉय करें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तमाम लेडीज़ को ही शौक़ होता होगा कि ईद से पहले हमने क्या क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे कुछ प्लेट्स वगैरह लेनी थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं देख लेती हूँ, क्योंकि जब ईद आती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, स्पेशली जब घर पर कुर्बानी होती है, बहुत सारे गेस्ट होते हैं। आप लोग मुझे बताएं आपके यहाँ ईद पर क्या सीन होता है, स्पेशली बकरा ईद पर। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि हमने सबको इनवाइट किया हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है जब सबको इनवाइट करते हैं तो सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि जो भी हमारे घर आ रहा है हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करें। तो बस बाज़ार से वापस आई हूँ तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पर एक मैंगो कट किया, 3-4 आलू बुखारे मैंने रख लिए थे। वो अलग बात है कि मुझसे खाने जो है ना वो नहीं हुए, क्योंकि आलू बुखारा जो है ना वो मुझे इतना पसंद नहीं है। मैंगो और वाटरमेलन मैंने खा लिया था, और ये मैंने उठा के उसको एज़ इट इज़ जो है ना वो वापस रख दिया था कि इसका शरबत बनाऊँगी। तो अगला जो व्लॉग आएगा उसमें मैं आप लोगों के साथ इसका शरबत बनाने का जो तरीका है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे ना मेरी एक फ्रेंड बता रही थी, कहती हैं कि हमारे यहाँ जो है ना मैं घर का सारा कुछ करती हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो रहती हैं। तो कहती हैं कि मैं घर पर सारा काम करती हूँ, उसके बावजूद मुझे यही सुनना पड़ता है कि मैं कामचोर हूँ, मैं हडराम हूँ, मैं अपना काम जो है वो ठीक से नहीं करती हूँ। मुझे सास भी मुझे यही ताने देती हैं, नंदे भी यही कहती हैं कि बहू जो है वो हमारी इस तरह की आई है कि काम नहीं करती है। तो मैंने फिर उनको कहा कि देखें, आपको तो पता है ना, अल्लाह ताला को तो पता है कि आप
काम चोर नहीं हैं, आप हराम नहीं हैं। तो कहती हैं मुझे आप बताएं कि क्या मैं करूँ ना, मैं सब काम करती हूँ, उसके बावजूद भी वो मुझे यही कहती हैं कि जी ये काम चोर है, तो आप बताएं कि मैं क्या काम चोर हूँ। तो मैंने उनसे कहा यार ये तो मुझे नहीं पता कि आप काम चोर, तो डेफिनेट बात है उनके 3 बच्चे भी हैं, तो डेफिनेट बात है मैं एक बात जानती हूँ कि 3 बच्चों की माएँ काम चोर नहीं हो सकती। हाँ, एक टाइम में आके इंसान सुस्त ज़रूर पड़ सकता है, और सुस्ती के पीछे हमारे रवैये होते हैं जो हमें सुस्त कर देते हैं। कुछ हमारी बॉडी की वीकनेस होती है या काम का स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो वीकनेस फील करके सुस्त हो जाते हैं। मैं भी बाज़ औक़ात बहुत सुस्त हो जाती हूँ। इवन कि आजकल तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं रह रही ना, तो मैं बहुत सुस्त हूँ। मतलब एक काम करती हूँ तो मैं जब तक दूसरे काम से पहले कुछ देर लेट ना जाऊँ, आराम ना कर लूँ, तो मैं काम नहीं कर पाती। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मुझे सब कहना शुरू हो जाए कि मैं काम चोर हूँ। तो मैंने उनको ये बात समझाई। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में इस तरह का कोई सीन नहीं है। वैसे तो मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, मुझे अपना और अपने हस्बैंड का ही काम करना होता है, लेकिन जब पहले भरा भूरा सब ससुराल था माशाल्लाह से, तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे इस तरह से कहा हो या किसी को भी कहा हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि आप इग्नोर किया करें, आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से देखें और इग्नोर कर दें सारी चीज़ें ना। फिर वो कहती हैं कि यार बाज़ों का तो इग्नोर नहीं किया जाता। फिर मैंने कहा यार यही है कि आप ही इग्नोर करेंगी तो ही घर की गाड़ी चलेगी, अदरवाइज़ 3 बच्चे हैं, आपको सर्वाइव तो करना ही है ना। तो बस यही है कि फिर ये हो सकता है कि आप एक कान से सुने और दूसरे कान से आप निकाल दें। अच्छा जी, तो मुझे आप लोग अब ये बताएं कि आप लोगों में से ईद की तैयारी जो है आप लोग किस तरह से करते हैं। कमेंट्स करके ना मुझे लाजमी आप लोगों ने बताना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं हनी विंग्स की बना रही थी जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने मसाले डाल के ना मैरिनेशन कर ली थी, सारे कुछ आप लोगों ने देखा ही है साथ साथ। तो मैरिनेशन करने के बाद ये मैंने सारा मसाला बनाया, उनको मैं जो विंग्स थे उनको मैंने फ्राई कर लिया था, और फिर जो मसाला ग्रेवी मैंने बनाई थी उसमें मैंने सारे विंग्स को ऐड कर दिया था। तो बस इसमें ये है कि उसके बाद फिर मैंने इसको जब ये गल गया अच्छे तरीके से, तो इसमें मैंने क्रीम डाल दी और कोयले का जो था वो धुआं दे दिया था। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सिलेंडर जो था वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलें चूल्हा जो है जो मैंने मंगवाया हुआ है अपनी कज़न के लिए, तो उनका जो चूल्हा पहले हम इसको ट्राई भी कर लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ये किस तरह का काम कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा इसको मैं ट्राई करके देख लूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप इसको ट्राई करके देखो, क्योंकि ज़ाहिर है किसी ने पैसे खर्च किए हैं मुझ पर ट्रस्ट करके, तो मुझे भी यही है कि मैं उनका ट्रस्ट जो है ना वो पूरा करूँ। अच्छा जी, ये सालन जो था ना, इसकी अगर प्रॉपर रेसिपी आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर दूँगी। बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था कि इस तरीके से अगर आप लोग बीफ के भी स्ट्रिप्स काट के बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये 2 दिन पहले ना हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम था, बहुत तेज़ हवा चली थी और एकदम से बारिश आ गई थी। तो मैं काफ़ी दिन से ऊपर नहीं गई थी, तो आज मैं ऊपर गई थी तो मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर ये बारिश आ गई तो मुझे भागना पड़ा नीचे। तो बस यहाँ पे जी मैं नीचे ही भाग रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ, जिसके साथ का स्टॉलर मैंने ऊपर लिया हुआ था, इसके साथ का दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। और गर्मियों के कपड़ों के साथ, जिन कपड़ों के साथ शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना, वो ओढ़े ही नहीं जाते। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैंने लिपस्टिक्स के कुछ शेड्स में बाज़ार गई थी, तो मुझे अच्छे लगे थे तो मैं ले आई थी। तो मुझे ना इन छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ही शौक़ है, तो ये नेल्स भी लेकर आई थी, लेकिन ये मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ले ली थी। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको लगाऊंगी कब। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ में से निकाल के रख दी हैं। ये मेरी पैलेट थी और ये डमी थी जिसके ऊपर मैंने मेकअप करके रखा हुआ था, और बहुत दिनों से एक आई में मेकअप करके इसको मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ इस वजह से कि मैं इसका एडिटोरियल रिकॉर्ड करूँगी और कैमरे के सामने ही मेकअप करूँगी इसका कंप्लीट। तो बस उस दिन से मैंने छोड़ दिया था। मुझे यही सोचा था मैंने कि मैं ईद की सारी लुक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग ईद पे किस किस तरह का मेकअप कर सकते हैं, बट मुझे कुछ टाइम नहीं मिला, कुछ मुझे अलकस बहुत आ रही थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि मैंने दराज से मंगवाया था, इसका बड़ा फ़ायदा है। आप लोग भी अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं ना, तो आपका मेकअप वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। और ये आप किसी भी केबिन में या ड्रेसिंग टेबल पर भी रख लेते हैं ना तो बहुत अच्छा है। दराज पर ये आपको ट्रांसपेरेंट में भी मिलेगा, ब्लैक में भी मिल जाएगा किसी भी। और ये वाली जो लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसका शेड बहुत खूबसूरत है, ऑरेंज सा पीच सा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ये कुछ सेटिंग्स जो है ना वो करके रख दी हैं। सारा मेकअप मैंने ये एक साइड का एक ड्रॉ किया, उसके बाद ये सारे कपड़े जो थे मैंने इनको अच्छे तरीके से सेट करके किया। ये वो ऊपर वाला मेरा केबिन था, ये मेरे हस्बैंड का केबिन है। यहाँ पे इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें रखी हुई हैं मैंने, और उससे रिलेटेड ये मेरे डेली वेयर के
कपड़े पहनने के। और ये नीचे वाला जो केबिन है ना, ये कभी सेट नहीं हो सकता क्योंकि इधर मैंने सारी बेडशीट्स रखी हुई हैं। तो बस ये था जी, सारी सेटिंग वगैरह की है। दूसरी साइड पे मैंने मेकअप वगैरह सारा ऑर्गेनाइज़ करके ये है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन तो हो गई है। 4 दिन ज़रा सुकून के गुजर जाएंगे। केबल्स क्योंकि सेट करना सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होता है और डेली आंधी आ जाती है तो केबल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा मट्टी आ जाती है। तो यहाँ पे ना मैं लेस का रोल लेकर आई थी। ये वाइट कलर का लेस है, बहुत ही खूबसूरत शीटल की। तो ये ना थोड़ी मैली थी तो मैंने कहा चले मैं इसको धो लेती हूँ दुपट्टे पर लगवाने से पहले। तो बस यहाँ पे जी मैं इसको धो रही थी ताकि अच्छे से ना ये नीट क्लीन और साफ़ सुथरी हो जाए और जब मैं दुपट्टे पे लगवाऊँ तो ये गंदी ना लगे। आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं आप लोगों ने क्या क्या काम जो है वो कर लिए हैं घर के। तो बस यहीं पे थे, मैं आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म करती हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों से अगले व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।